हेलो फ्रेंड्स, मॉसबी एंड क्लैक सीरीज़ और क्वेश्चन नंबर है आज का हमारा 217। चलिए शुरू करते हैं। विच स्टेटमेंट इज मोस्ट अप्रोप्रिएट? तो मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर द नर्स टू यूज व्हेन इंटरव्यूइंग ए न्यूली एडमिटेड 35 ईयर्स ओल्ड डिप्रेस्ड क्लाइंट। चलिए हमें पता लग गया। एक तो एज, क्योंकि डिप्रेशन का केस है तो एज डिप्रेशन लेट अडल्टहुड की बीमारी है, डिप्रेस्ड क्लाइंट है, ठीक है। हुज थॉट फोकस ऑन फीलिंग्स ऑफ अनवर्दीनेस एंड फेलियर, जिसके की थॉट कैसे हो गए, जैसे डिप्रेशन में हो जाते हैं अक्सर, अनवर्दीनेस की, मतलब वो एक फेलियर है या उसने कुछ अचीव नहीं किया है, इस तरह के थॉट उसके हो गए। तो क्वेश्चन हमारे समझ में आ गया होगा। अब नर्स के लिए क्या मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट होगा? चलिए, टेल मी हाउ यू फील अबाउट योर सेल्फ। ठीक है, इसको हम रख लेते हैं ऑप्शन में, ये आंसर हो सकता है। टेल मी व्हाट हैज़ बीन बॉदरिंग यू, तुम्हें क्या परेशान करता है। ठीक है। वाई डू यू फील सो बैड अबाउट योर सेल्फ, तुम अपने बारे में बुरा क्यों फील करते हो। ठीक है। व्हाट कैन वी डू टू हेल्प यू ड्यूरिंग योर स्टे विद अस, कि हम ऐसा क्या कर सकते हैं। व्हाट कैन वी डू, तुम्हारी मदद के लिए हम ऐसा क्या कर सकते हैं कि जब तक तुम यहाँ स्टे रहो तुम्हें हेल्प मिले। ठीक है, ये भी आंसर हो सकता है। चलिए रिमूव करते हैं, एक एक करके हटाते हैं, लॉजिक लगाते हैं। ठीक है, डिप्रेशन का केस है। पहली बात तो इस शब्द पे फोकस करें, फर्स्ट वर्ड पे, वाई। जहाँ भी वाई वर्ड आ गया, क्लाइंट इज नॉट अनेबल टू एक्सप्लोर आउट हिज फीलिंग्स, क्या वो इस समय अपनी फीलिंग्स को एक्सप्लोर आउट करने में सक्षम है। तो क्यों शब्द का जवाब तो वो दे नहीं सकता, वो मना कर देगा यूजुअली कि आई डोंट नो। ज़्यादातर डिप्रेसिव क्लाइंट्स का जवाब यही होता है अगर आप वाई वाले क्वेश्चन पूछते हैं तो, कि आई डोंट नो। तो ये तो हो गया गलत हमारा थर्ड ऑप्शन। टेल मी व्हाट हैज़ बीन बॉदरिंग यू। देखिए, डिप्रेशन में इस समय क्लाइंट की सेल्फ एस्टीम कम हो चुकी होती है, वो अपनी फीलिंग्स को सेल्फ रिजेक्शन करता है, सेल्फ रिजेक्ट, वो गिल्ट से भरा हुआ होता है। अब हम उससे पूछेंगे कि तुम्हें क्या चीज़ परेशान कर रही है, वो नहीं बता सकता इस समय जब तक कि उसकी सेल्फ एस्टीम प्रमोट नहीं हो। क्यों? क्योंकि देखो, बॉदरिंग यू, तुम्हें क्या चीज़ परेशान कर रही है, डिप्रेशन का क्लाइंट कभी भी एक्सटर्नल चीज़ों पर ब्लेम नहीं करता है। देखो, मैंने बहुत अच्छी और इम्पोर्टेंट बात बताई है, डिप्रेशन वाला क्लाइंट कभी भी बाहरी एनवायरमेंटल स्टिमुलाई पे ब्लेम नहीं करता है अपनी परेशानी के लिए। वो तो खुद सेल्फ एस्टीम से डाउन है, तभी तो डिप्रेशन में गया है, वो अपने आप पर ब्लेम करता है, तो कभी भी दूसरे पर ब्लेम नहीं करता डिप्रेसिव क्लाइंट। तो ये भी हो गया गलत। व्हाट कैन वी डू टू हेल्प यू, वो खुद सेल्फ एस्टीम उसकी डाउन है, उसमें कॉन्फिडेंस नहीं है, वो अपनी फीलिंग्स को रिजेक्ट कर रहा है। वो ये कैसे बता पाएगा कि हम लोगों को क्या करना है उसकी केयर के लिए जिससे उसकी मदद हो सके। तो ये भी बाद के टॉपिक हैं, ये सब बाद के टॉपिक हैं। एक बार तो हमें पहले उस पर ट्रस्ट बनाना है, फिर उसकी जो गिल्ट वाली फीलिंग्स हैं उनको कम करना है, सेल्फ एस्टीम को प्रमोट करना है, तब वो फिर ये सेकंड, थर्ड और फोर्थ वाले ऑप्शन दे पाएगा। सबसे पहले तो हमें टेल मी हाउ यू फील अबाउट योर सेल्फ। देखिए, इस ऑप्शन में बाहरी चीज़ों पर फोकस नहीं कर रहा है, वो अबाउट योर सेल्फ पे पूछना है। तो नर्स का काम है सबसे पहले टेल मी हाउ यू फील अबाउट योर सेल्फ पर वो फोकस करेंगे। राइट आंसर इज फर्स्ट। आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए शुरू करते हैं। ए फीमेल क्लाइंट हुज डिप्रेशन, ये भी हमारा केस किसका है, डिप्रेशन का, इज बिगिनिंग टू लिफ्ट रिमेन्स अलूफ। अब उसका डिप्रेशन कैसा होने लग गया, बिगिनिंग टू लिफ्ट, लिफ्ट मतलब बढ़ने लग गया डिप्रेशन। ठीक है। रिमेन्स अलूफ, अलूफ का मतलब होता है अकेले रहना पसंद करने वाला, यानी अब डिप्रेशन जैसे जैसे बढ़ता जा रहा है, क्लाइंट अकेले रहने लग गया है डिप्रेशन की वजह से। फ्रॉम द अदर क्लाइंट्स, दूसरे जो मरीज हैं उनसे, ऑन द साइकेट्रिक यूनिट। ठीक है, साइकेट्रिक यूनिट में जो अदर पेशेंट्स एडमिट हैं उनसे हमारा क्लाइंट अलूफ रहने लग गया है, अलग रहने लग गया है, क्योंकि उसका डिप्रेशन अब बढ़ता जा रहा है। ठीक है। नर्स विद whom
द क्लाइंट हैज़ डेवलप्ड ए रिलेशनशिप मे हेल्प हर पार्टिसिपेट इन सम एक्टिविटी। नर्स कौन सी एक्टिविटीज़ में क्लाइंट को पार्टिसिपेट करवाने में मदद कर सकती है, क्योंकि नर्स और क्लाइंट का जो IPR है, जो ट्रस्ट है, वो रिलेशनशिप डेवलप हो चुका है। तो नर्स क्या एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करवाने में क्लाइंट की मदद कर सकती है इस केस में। चलिए, फाइंडिंग सॉलिटरी, ये सॉलिटरी है, सॉलिटरी ये L है, ठीक है। सॉलिटरी परस्यूट्स दैट द क्लाइंट कैन एंजॉय। सॉलिटरी का मतलब होता है अकेला या एकल, या ऐसी एक्टिविटीज़ जो वो खुद कर सके, सेल्फ, कोई और इन्वॉल्व ना हो। तो एक तो पहले ही डिप्रेशन में, वो एकल कैसे एक्टिविटीज़ कर सकता है, सॉलिटरी एक्टिविटीज़ जिसमें एक व्यक्ति पार्टिसिपेट करता है, वो कैसे कर सकता है और उसे एंजॉय कैसे कर सकता है। तो ये तो हो गया गलत। स्पीकिंग टू द क्लाइंट अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ एंटरिंग इनटू एक्टिविटी। क्लाइंट को हम समझाएंगे कि क्या इम्पोर्टेंस है एक्टिविटीज़ में, अगर आप पार्टिसिपेट करोगे तो इस बात की आपको क्या मदद मिलेगी। तो ये आंसर हो सकता है, चलिए बाद में देखेंगे। आस्किंग द फिजिशियन टू स्पीक, ये ऑप्शन यहीं गलत हो गया। क्यों? क्योंकि आस्किंग द फिजिशियन ये हमें ले जा रहा है हमारी नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी से दूर। तो ये इसमें इन्वॉल्वमेंट फिजिशियन का हो गया। तो ये, जबकि क्वेश्चन क्या है, नर्स पेशेंट रिलेशनशिप पर है, तो ये तो हो गया गलत। अब बचे दो, सेकंड और फोर्थ। इनवाइटिंग अनदर क्लाइंट टू टेक पार्ट इन ए जॉइंट एक्टिविटी विद द नर्स एंड द क्लाइंट, क्योंकि नर्स पर हमारा क्लाइंट ट्रस्ट कर रहा है, क्लाइंट खुद है, और दूसरे क्लाइंट को भी हम इनवाइट करेंगे ताकि नर्स और क्लाइंट दोनों पार्टिसिपेट करें जॉइंट एक्टिविटीज़ में। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन में क्या हिंट दी हुई है कि नर्स और क्लाइंट का एक रिलेशन डेवलप हो चुका है, फीमेल क्लाइंट है, ठीक है। तो क्यों ना ऐसी एक्टिविटीज़ करवाई जाए जिसमें नर्स भी हो, हमारा क्लाइंट भी हो, और अदर क्लाइंट्स जो हैं जिनसे वो डिटैच्ड रहने लग गया है, जिनसे अलूफ रहने लग गया है, वो भी पार्टिसिपेट करें। यानी जॉइंट एक्टिविटीज़ में हम पार्टिसिपेट करवाएंगे जिससे वो उसका इन्वॉल्वमेंट बढ़ेगा एक्टिविटीज़ में। फोर्थ इज़ द मोर रिलायबल आंसर। सेकंड क्यों नहीं है? सेकंड इसलिए नहीं है क्योंकि डिप्रेशन के क्लाइंट को अगर हम सिर्फ समझाने की कोशिश करेंगे, बिना पार्टिसिपेट करवाए उसकी इम्पोर्टेंस बताएंगे, तो इससे कुछ खास फ़र्क उस पर नहीं पड़ेगा। हमें एक्टिविटीज़ करवानी ही होंगी। फोर्थ इज़ द राइट आंसर। एंड आई होप कि आपको आज वॉइस का प्रॉब्लम नहीं आया होगा। मैंने वॉइस को इंक्रीज़ किया है माइक के थ्रू। वीडियो पॉज करने से पहले मैं एक ज़रूरी बात कहना चाहूँगा। ऐसा नहीं है कि मौसवी हार्ड है, मौसवी एक इजी बुक है, बस हमें समझ में नहीं आती या हमें कोई समझाने वाला नहीं है, इसलिए हम उसे समझ नहीं पाते। इस वीडियो के ख़त्म होते ही मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आप ऐसे स्टूडेंट्स तक भी इस वीडियो को शेयर करें जिससे उन लोगों को भी मदद मिले जो ये समझते हैं कि मौसवी की बुक या मौसवी NCLEX के क्वेश्चन, सॉन्डर्स के क्वेश्चन, NCLEX लेवल के क्वेश्चन हार्ड होते हैं। आपको क्या करना है, अपने सिर्फ एक किसी नर्सिंग स्टूडेंट को, किसी फ्रेंड को ये वीडियो शेयर करना है। अगर मुझे पॉजिटिव रेस्पॉन्स मिलता है तो जल्दी ही और बहुत सारे वीडियो और हम साइकेट्रिक सब्जेक्ट को कंप्लीट करेंगे। चलिए मैं इस वीडियो को फिनिश कर रहा हूँ। आपको क्या करना है मैंने बता दिया। वीडियो ख़त्म होते ही अपने किसी एक नर्सिंग स्टूडेंट को शेयर करना है, सिर्फ एक को। थैंक यू एंड गुड लक।